अब तो ये बात लगभग तय हो चुकी है कि एनडीए टूटने वाला है। सहयोगियों ने बीजेपी नेताओं से और बैठकों से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। यहां तक कि अमित शाह के बुलाने पर भी मिलने नहीं पहुंच रहे हैं। और अब बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है कि आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा। चुनाव सिर पर हैं और सहयोगियों ने आंख दिखाना शुरू कर दिया है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि जिन दलों को तोड़कर बीजेपी ने अपनी सरकारें बनाई, अब वो सभी सहयोगी घर वापसी का मन बना रहे हैं। तो कैसे मुश्किल में फंसी बीजेपी और सहयोगियों ने कैसे बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, कैसे सहयोगी पहुंचाएंगे बीजेपी को नुकसान, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे जैसे ही आए हैं, उसके बाद से ही ये मानिए कि बीजेपी का बुरा टाइम शुरू हो गया है। सहयोगी जो अब तक बीजेपी की छत्र छाया में आगे बढ़ रहे थे या बीजेपी के दबाव में काम कर रहे थे, बीजेपी के मन मुताबिक काम कर रहे थे, वो अब आंख दिखाने लग गए हैं। चाहे वो नीतीश कुमार हो, अगर बिहार की हम बात करें तो जेडीयू भी लगातार आंख दिखा रही है, वहीं अब एलजेपीआर भी आंख दिखाने लगी है। तमाम सहयोगी दल जो है बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। लेकिन अब जो ताजा मामला जो दिखाई दे रहा है वो नजर आ रहा है महाराष्ट्र से। इस वक्त महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा बीजेपी की चिंता बढ़ा रखी है, क्योंकि जल्दी ही वहां चुनावों का ऐलान होने वाला है। एक हफ्ते के अंदर अंदर तारीखें सामने आ जाएंगी कि कब वहां पर वोटिंग होनी है। और इसी से पहले जो है अभी से एनडीए में उथल पुथल मची हुई है। यहां तक अजीत पवार हो चाहे शिंदे हो, दोनों ही बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, अपनी अपनी मनमर्जी चाहते हैं। और खासकर सीट बंटवारे पर जो है ये पेच फंसा हुआ है। और क्योंकि बीजेपी अपने पास सबसे ज्यादा सीट्स रखना चाहती है और सहयोगी दल चाहते हैं कि उनको उनके मन मुताबिक सीट्स मिले, तो इसी वजह से जो है खींचतान मची हुई है। और आलम ये हो गया है कि अजीत पवार अपने बयानों से बीजेपी को टेंशन दे रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे अमित शाह से दूरी बना रहे हैं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में उथल पुथल मची हुई है और इस बात के संकेत इसी से मिल रहे हैं कि अमित शाह बार बार महाराष्ट्र जा रहे हैं। हर कुछ दिन में उनका एक दौरा जो है महाराष्ट्र में होता है और हर दौरे पर यह मानकर चला जाता है कि इस बार सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीट्स दी गई हैं। पहले ये जिम्मेदारी जो है देवेंद्र फडणवीस को दी गई थी, लेकिन अंदर खाने जो खबर आ रही है वो ये कि देवेंद्र फडणवीस से ये मामला सुलझ नहीं रहा है। वो सामंजस्य बिठाने में नहीं जो है फिट बैठ रहे हैं, वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। वो खुद अपने आप को जो है सीएम प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं और बीजेपी भी उन्हें सीएम प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है। तो इसके चलते अब अमित शाह को ही आगे आकर इस पूरे मामले को सुलझाना पड़ रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि अमित शाह हर कुछ दिन में महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। हर बार ये माना जा रहा है कि शायद इस बार सीटों का ऐलान अमित शाह कर देंगे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। क्योंकि अभी पिछली बार जब अमित शाह आए थे तब ये माना जा रहा था, उससे पहले ये कहा गया था कि इस बार अमित शाह सीटों का ऐलान करने ही आए हैं, लेकिन हुआ इसके उलट। अमित शाह ने उल्टा जो बयान दिया उसने तो सहयोगियों को और मिर्ची लगा दी और परेशान कर दिया, क्योंकि अमित शाह ने कह दिया कि बीजेपी 2029 तक आत्मनिर्भर बन जाएगी। और इसी से सहयोगी दल जो है बिफर उठे और सहयोगी दलों ने जो है अब आंख दिखाना खुलकर शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली वो ये कि 2 दिन अमित शाह जो है महाराष्ट्र में थे और शिंदे जो एकनाथ शिंदे जो सीएम है राज्य के, वो उनसे मिलने नहीं पहुंचे। यहां तक कि दावे जो ये किए जा रहे हैं, अंदर खाने जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमित शाह ने बाकायदा उनसे मिलने के लिए कहा, उनको संदेशा भिजवाया, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उनके संदेशा का जो है जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा, उनसे मिलना जरूरी नहीं समझा और टाल मटोल करते रहे। पहले कहते रहे कि वो कहीं बाहर हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी तबीयत खराब का ही बहाना कर दिया। और इसके बाद से जो है इस तरह की खबरों ने जोर पकड़ लिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अमित शाह का जो बयान आया है या जिस तरह से बीजेपी सीएम प्रोजेक्ट के लिए, सीएम फेस के लिए देवेंद्र फडणवीस को आगे कर रही है, जिस तरह से उनके पोस्टर छपवा रही है, बाकायदा वीडियो बनवा रही है, जो भी महाराष्ट्र में जो कुछ भी काम हो रहा है उसका पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है, इससे शिंदे नाराज हैं। तो शिंदे की नाराजगी की जो सबसे बड़ी वजह निकलकर जो सामने आ रही है, जो राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं, वो लड़की बहन योजना को लेकर जो ये लगातार बवाल मचा रहा है, उसमें बार बार जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर जो क्रेडिट वॉर छिड़ी हुई है उससे निकल कर आ रही है। क्योंकि सबसे पहले जो पोस्टर छपवाए गए मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना के, उस पर एकनाथ शिंदे ने सिर्फ अपनी तस्वीर लगाई थी, इससे बवाल मच गया था।
उस तस्वीर को पहले हटाया गया और तस्वीर हटी, यहां तक तो ठीक था। उसके बाद जो है उस योजना के नाम के आगे से जो है मुख्यमंत्री शब्द ही हटा दिया गया और इसी बात से जो है शिंदे बहुत ज्यादा आहत हुए हैं, नाराज हुए हैं और अब हालात ये हैं कि अब सहयोगी दल इस ताक में बैठे हुए हैं कि बीजेपी कोई गलती करे और वो एनडीए का साथ छोड़ दें। बहुत इस वक्त जो सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ है वो सीट बंटवारे को लेकर फंसा हुआ है। अजीत पवार अपनी डिमांड पर अटके हुए हैं और शिंदे अपनी डिमांड्स पर, और इसकी वजह जो सबसे बड़ी मानी जा रही है वो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है उसकी वजह से मानी जा रही है। जो सहयोगी दल है वो मानकर चल रहे हैं कि अब बीजेपी को जो है उनसे दबना चाहिए, बीजेपी को सहयोगी दलों को ज्यादा सीट्स देनी चाहिए। तो अगर हम पहले ये जान लें कि कितनी सीट्स की डिमांड कौन सी पार्टी कर रही है तो उसके आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी क्यों परेशान नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि अजीत पवार की पार्टी ने 50 सीटों की डिमांड रखी है और इनमें से कुछ ऐसी सीटें हैं जो शिंदे की शिवसेना के खाते की हैं और शिंदे देने को राजी नहीं है। वहीं सीटों की मांग को लेकर अमित शाह ने अजीत पवार से अपनी पार्टी के नेताओं के साथ 4 बार मिल चुके हैं। बीजेपी नेता भी इन बैठकों में साथ रहे लेकिन शिंदे इस बैठक से गायब रहे। तो आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई ऐसी सीट्स थी जिन पर अजीत पवार भी अपना दावा ठोक रहे थे और एकनाथ शिंदे भी अपना दावा ठोक रहे थे और बीजेपी भी ठोक रही थी। बहुत ही मुश्किल से जो है उस समय सीटों का बंटवारा हो सका था, बहुत समय लिया गया था महाराष्ट्र में। अब 3-3 दलों को मिला के बीजेपी ने सरकार तो बना दी तोड़फोड़ करके, पहले शिवसेना को तोड़ा फिर एनसीपी को तोड़ा, इन तीनों दलों को लाकर बीजेपी सत्ता में आकर तो बैठ गई, लेकिन अब वो ही जो जोड़ तोड़ की सरकार है वो ही बीजेपी के गले की फांस बन गया है, क्योंकि उसको दोनों ही दलों को संतुष्ट करना पड़ता है, उनकी बात माननी पड़ती है। लोकसभा चुनाव तक एक बार को फिर भी बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी, वो अपने को ऊपर रख रही थी, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी है। अब एकनाथ शिंदे हो चाहे अजीत पवार हो या दूसरे जितने भी सहयोगी दल हैं वो अब बीजेपी को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं और वही दबाव महाराष्ट्र में साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से दूरी बना ली। ये इस बात का साफ संकेत है कि एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा नाराज हैं और वो अब दूसरी राह तलाशने पर विचार कर रहे हैं। वो बस इस उधेड़बुन में लगे हुए हैं कि कैसे वो उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिला लें, जबकि उद्धव ठाकरे अभी तक ये साफ कर चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर जो भी उन्हें छोड़कर गए उन्हें वापस नहीं लेंगे। इस तरह का जो है बयान उन्होंने खुद खुले मंच से दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि वापसी तो नहीं होगी जिन लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं जो है रास्ते तलाश रहे हैं कि कैसे वो उद्धव ठाकरे से हाथ मिला लें। वहीं दूसरी तरफ जो है शरद पवार से को लेकर भी ये दावे किए जा रहे हैं कि उनके साथ एकनाथ शिंदे की बातचीत चल रही है और शरद पवार दोनों के बीच के पुल का काम कर सकते हैं। इस तरह की बातें भी निकल कर आ रही हैं, क्योंकि सुप्रिया सुले ने एक बयान दिया था, आपको याद होगा पिछले दिनों जब वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही थी, उस दौरान उन्होंने सख्त हिदायत दी थी अपने कार्यकर्ताओं को कि जो भी बोलना है वो फडणवीस के बारे में बोलना है, बीजेपी के बारे में बोलना है, शिंदे के बारे में नहीं बोलना है। यानी शिंदे पर कोई भी अटैक नहीं किया जाएगा और इसी के बाद से इन खबरों ने तूल पकड़ लिया था कि शिंदे और शरद पवार के बीच शायद कोई बातचीत चल रही है, या तो शरद पवार से हाथ मिलाएंगे शिंदे या फिर शरद पवार बीच का पुल बनेंगे उद्धव और शिंदे के बीच का, और दोनों के बीच जो दूरियां हैं उन्हें खत्म कराएंगे। यानी इस तरह की खबरों ने जोर पकड़ लिया है और अब जैसे ही एकनाथ शिंदे अमित शाह से जब मिलने नहीं पहुंचे तो इस तरह की खबरों ने और जोर पकड़ लिया। तो आपको बता दें कि अमित शाह पिछले दिनों 2 दिन महाराष्ट्र में थे, तब एकनाथ शिंदे से वो मिलना चाहते थे, लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे पहले दिन देर रात सतारा से मुंबई लौटे, इसलिए नहीं मिले। इसके बाद दूसरे दिन सुबह बैठक होनी थी दोनों के बीच, लेकिन उन्होंने तबीयत खराब होने की बात कहकर अमित शाह से मिलने से मना कर दिया। मतलब उन्होंने कह दिया कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं उनसे नहीं मिल सकता। इसके बाद अमित शाह के जाने के बाद बीजेपी और एनसीपी नेताओं के बीच दोबारा से एक बैठक हुई और हैरानी की बात यह है कि इस बैठक में भी शिवसेना का कोई नेता मौजूद नहीं था। तो अब इसी के बाद जब एक के बाद एक ये कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, इसको देखकर माना जा रहा है कि महाराष्ट्र एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। और जो पिछले दिनों से लगातार ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र एनडीए में
टूट हो सकती है, महाराष्ट्र चुनाव से पहले एनडीए बिखर सकता है। तो ऐसे में जिस तरह से अजीत पवार के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से वो देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर हैं, जिस तरह से वो बीजेपी नेताओं पर हमलावर हैं, जिस तरह से वो शरद पवार से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, सुप्रिया सुले से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, अजीत पवार ने पहले ही बीजेपी को टेंशन दे रखी थी, और अब दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने जो ये दूरी बनाई अमित शाह से, उनसे मिलने से मना कर दिया, बहानेबाजी की मिलने में, इसने और इस खबरों को जो है तूल दे दिया है कि महाराष्ट्र एनडीए जो है चुनाव से पहले बिखर सकता है, टूट सकता है। हो सकता है कि ये तीनों ही दल मिलकर एक साथ चुनाव ना लड़े। खैर, अब महाराष्ट्र पर इस समय जो है सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जल्दी ही वहां चुनावों का ऐलान होने वाला है। देखना होगा कि बीजेपी इस उथल पुथल को संभाल पाती भी है या नहीं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।